वैसे आज आप लोगों से एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई मीन सॉरी इसीलिए क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको भी ये वीडियो कुछ मिले नहीं है उसकी वजह से। तो वीडियो नहीं बनाने का थोड़ा ये पर्सनल एक रीज़न था, उसकी वजह से नहीं बना पाया था। लेकिन अभी मैं पक्का रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर से, मतलब ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए कंपनी काम करती है, ठीक है। वैसे ये कंपनी का नाम काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो मैं जस्ट ये आपको पहले कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैपिटल देखोगे तो 769 करोड़ के आसपास है, और इसका अभी जो शेयर का करंट प्राइस है वो 167 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अभी आप देखोगे तो पिछले एक साल में 42.92% तक गिरा हुआ है, बराबर। तो मतलब आप देख लो कि 42.92% के डिस्काउंट वाले, मतलब गिरावट वाले प्राइस में आपको ये शेयर मिल रहा है। अभी ये कंपनी करती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते। तो ये जो कंपनी है ये अगर आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी रिलेटेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करती है। मतलब ये जो कंपनी है ये खुद सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। तो इसका अगर बिजनेस सेगमेंट आप देखोगे तो ब्रोकरेज ट्रेडिंग सॉल्यूशंस, मतलब आपने शायद ही किसी ने ये नाम सुना होगा। और अगर आप देखोगे तो ये जो भी शेयर मार्केट के रिलेटेड जो भी आई मीन जितने भी पर्सन्स हैं उन लोगों ने तो ये कंपनी का, आई मीन ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम सुना होगा ओडिन करके। ज़्यादातर क्या है, ब्रोकरेज हाउसेस है वो ये एप्लीकेशन है ओडिन, इसका यूज़ काफ़ी करते हैं। जैसे आप मान लो कोटक सिक्योरिटीज़ है, एंजल सिक्योरिटीज़ है, फिर PCS सिक्योरिटीज़ है, एंड दूसरी काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस है वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ भी करती है, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो ये एक्सचेंज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है डीमैट अकाउंट्स के लिए, आई मीन CNS के लिए। फिर अगर आप इस पर देखोगे तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर दैट सिंप्लीफाइज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ मल्टी एसेट्स एंड मल्टी करेंसी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो भी है वो एक्सचेंज को, आई मीन जो भी एक्सचेंजेस है उसको ये सर्विस और ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। फिर रिस्क सॉल्यूशंस के लिए कंपनी काम करती है। रिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइड्स अ हाईली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर, जो ये इसका सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी सिक्योर रहता है, तो उसके लिए भी ये कंपनी काम करती है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का जो इसका रेवेन्यू है 46% का है, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का आप देखोगे तो 53% का है, ठीक है। फाइनेंशियल है 2022 में। फिर आगे देखेंगे तो इसका एक है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, ठीक है, वेब 3.0। अगर आप गूगल में भी डालोगे ना तो इसके रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ये वेब 3.0 इज़ अ मशीन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल डिसेंट्रलाइज नेटवर्क टू ensure that customers always have a control over their digital data। मतलब आपने अगर किसी ने भी क्रिप्टो करेंसी में अगर पैसा रखा है ना, क्रिप्टो करेंसी दो तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे, और दूसरा हम ये जैसे एक्सचेंजेस है। तो एक्सचेंजेस का अगर आप देखोगे तो बाइनेंस एक्सचेंज है, वजीरेक्स है, फिर दूसरे काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज के लिए है। जैसे हम शेयर मार्केट में जो भी शेयर वगैरह परचेस करते हैं वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी हम परचेस कर सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मतलब क्या है मालूम है, कि जैसे आपने ट्रस्ट वॉलेट का नाम सुना होगा। मैं जस्ट, ये कंपनी नहीं बना रही है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें क्या रहता है कि आपको एक तरीके का वॉलेट मिल जाता है, उसमें कुछ कीज़ रहती है। अगर आप वो कीज़ भूल गए तो आपने उसमें जितने भी पैसे डाले हैं वो सब आपके चले जाएंगे। तो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मतलब ऐसा रहता है जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है, सिर्फ एक यूज़र का कंट्रोल रहता है और किसी का भी नहीं। जैसे मैंने अपना डिसेंट्रलाइज अकाउंट खोला है नेटवर्क के ऊपर, तो सिर्फ मेरा ही कंट्रोल रहेगा। तो वैसी ही टेक्नोलॉजी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके अगर देखोगे तो इसका फोकस जो है, तो फोकस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो कंपनी इज़ एक्सप्लोरिंग अ न्यू एरिया ऑफ बिजनेस एज पर द विजन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स टू डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंज रिलेटेड बिजनेसेस।
मतलब ये जो है एक्सचेंज रिलेटेड बिजनेसेस के लिए, इकोसिस्टम के लिए भी ये कंपनी काम करती है, तो इसका फोकस भी बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। देखो इसका जो बिजनेस मॉडल है ना वो काफ़ी यूनिक है, ठीक है। ये ऐसा बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है ना, आपको कम मिलेगी, काफ़ी कम मिलेगी, ठीक है। तो ये कंपनी आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल के भी दे सकती है। इसके जो भी क्लाइंट्स है वो ज़्यादातर क्लाइंट्स क्या है, एक्सचेंजेस है उसके क्लाइंट्स, फिर ब्रोकरेज हाउसेस है, फिर अगर आप देखोगे तो बैंक्स है। बैंक्स के लिए भी ये क्या करती है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर इज़ अंडरगोइंग अ रैपिड इन ट्रांसफॉर्मेशन टुडे। मतलब ये जो भी बैंक्स के लिए भी ये कंपनी है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर सॉल्यूशंस का अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है, ब्रोकरेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है, रिस्क सॉल्यूशंस, जैसे मैंने आपको पीछे बताया वैसा ही ये सब प्रोवाइड करती है। फिर इस कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया 769 करोड़ है, और इसका बुक वैल्यू में देखो, ये बुक वैल्यू है क्या रहता है कि मतलब कंपनी का पर शेयर का एक्चुअल वैल्यू, मतलब अभी कंपनी का देखो करंट प्राइस जो है वो 167 रुपीज़ के आसपास जैसे मैंने आपको बताया, और अभी इसका बुक वैल्यू है वो 672 रुपीज़। मतलब इस कंपनी का बुक वैल्यू मतलब क्या कि ये कंपनी सपोज आप मान लो कि ये कंपनी चली गई, बराबर, ये कंपनी डूब गई, तो ये कंपनी अगर डूब गई ना, फिर भी आपको इसमें से 167 रुपीज़ का आपका शेयर सपोज ज़ीरो हो गया, तो इसमें से आप 672 रुपीज़ में से 167 माइनस कर दोगे ना, तो उतना पैसा आपको एक शेयर बेचने पर मिलेगा। मतलब इस कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है। देखो कुछ कंपनीज़ के बुक वैल्यूज़ ऐसे रहते हैं जैसे -25, और कंपनी का शेयर का प्राइस जैसे चलता होता है 10 रुपये मान लो, तो ठीक है, तो वो 10 रुपये का शेयर है। अगर इसका -25 बुक वैल्यू है ना, तो आप मान लो कि 10 रुपये का शेयर अगर वो कंपनी डूब गई तो आपको कंपनी को सामने से और 15 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस कंपनी में, तो वैसा रहता है। तो बुक वैल्यू का सिचुएशन ऐसा है। तो ज़्यादातर जो भी कंपनी है वो बुक वैल्यू से नीचे अगर ट्रेड कर रही है ना, मतलब ये कंपनी आपके लिए सेफ़ है। हाँ, हो सकता है ये कंपनी धीरे धीरे आपको रिटर्न निकाल के भी दे सकती है। अगर आप 2-3 साल 4 साल रख लोगे तो आपको रिटर्न निकाल के देगी। तो लेकिन ये जो भी कंपनी है जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती है ना, वो एक तरीके से मेरे हिसाब से थोड़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है, ठीक है। फिर इसका अगर आप डेट देखोगे तो ज़ीरो है, ना के बराबर, मतलब डेट तो है ही नहीं आप मान लो। और कंपनी का पी रेशियो 64 के आसपास चल रहा है। देखो ये कंपनी मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। फिर इसका हम थोड़ा ये देखो प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट देखना ज़रूरी रहता है। अभी आप अगर इसमें देखोगे तो 2018 से 2022 तक कंपनी ने एक ही बार सिर्फ प्रॉफिट किया और काफ़ी बार लॉस किया, जैसे 35 करोड़ का लॉस, फिर 46 करोड़ का लॉस, 63 करोड़ का, फिर 53 करोड़ का। देखो लेकिन इस क्वार्टर में जैसे ये 2022 में अगर आप देखोगे ना, इस फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कुछ इस तरह का है, ठीक है। जैसे मान लो पहले दिसंबर क्वार्टर में इसने -14 करोड़ का, मतलब 14 करोड़ का लॉस किया था, फिर 4 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 4 करोड़ का वापस लॉस, फिर 11 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी आप देखोगे तो 11 करोड़ का लॉस, और अभी आप देखोगे तो 22 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब ये देखो, ये और ये दोनों दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 22 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अभी देखो ये कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में किया है। हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये अच्छा प्रॉफिट करके दे, और अगर अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी कर लेगी, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर ही लेगी, लेकिन अगर ये कर लेगी, ठीक है, तो इस शेयर का प्राइस है वो थोड़ा बहुत और अप्रिशिएट होगा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देखो ये जो कंपनी है इसका बिज़नेस मॉडल काफ़ी अलग है। ऐसी कंपनियां काफ़ी कम मिलती है जो ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऐसे तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करके प्रोवाइड करती है। तो ये काफ़ी यूनिक बिज़नेस मॉडल है, ठीक है। और अगर आप इसमें देखोगे जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न से, जो प्रोमोटर्स के पास अगर 45.63% की प्रोमोटर होल्डिंग है, फॉरेन के पास भी 5.21 है। देखो फॉरेन के ऊपर तो हम ज़्यादातर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कभी भी बेच के निकल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रमोटर्स
जो भी बेचते हैं शेयर और फॉरेन, वो आपको पता कब चलता है, जब वो शेयर बेच के निकल जाते हैं उसके 3 महीने के बाद, मतलब क्वार्टर रिजल्ट जब आता है ना, तब प्रमोटर होल्डिंग्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमारे साथ, आई मीन रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया जाता है। तो प्रमोटर्स के ऊपर आप भरोसा रखिए, क्योंकि प्रमोटर्स को पता रहता है कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन फॉरेन वालों का बहुत ज़्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी करोड़ों का माल बेच के निकल जाते हैं। जैसे आपको पता ही है पास्ट एक्सपीरियंस में, अगर आप डेली देखोगे, डेली न्यूज़ में आता ही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इतने करोड़ का शेयर सेल कर दिया, फिर वापस बाय कर दिया। तो उनका भरोसा नहीं होता है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और कंपनी के प्रमोटर्स के पास 45% 46% आप मान लो इतनी हिस्सेदारी है, तो ये थोड़ा अच्छा है। और मैं ये देखो, मैं आपको ये शेयर है वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाई कर लो, लेकिन देखो ये कंपनी यूनिक है, इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल थोड़ा यूनिक है, और ये बिज़नेस मॉडल मुझे अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी यूनिक है, और ऐसे बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी कम मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ऐसा है, देखो अभी शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में आप मान लो तो ज़्यादातर है, सिर्फ मान लो 100% में से 3 से 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से एक्टिव इन्वेस्टर और ट्रेडर अगर आप मान लो तो काफ़ी कम है। देखो ये अगर आप मान लो, जैसे अमेरिका में हमारे से तो काफ़ी ज़्यादा है, आई मीन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, और हम तो सिर्फ 3 या 4% मान लो, अगर आप गूगल में देखोगे तो 3-4% के आसपास दिखाई देगा। तो इतना ही हम इंडियन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो अगर ये बढ़ के 4% से बढ़ के 10% भी हो गया अपकमिंग 5 ईयर्स में, तो भी आपको ऐसी कंपनी है जो ऐसे बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है, वो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। जैसे एंजल वन है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, एंजल वन है वो एवरग्रीन स्टॉक है, ठीक है। तो उसमें भी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।